दोस्तों, जिस तरह सब्जी के ऊपर हरा धनिया, टमाटर और गाजर के कुछ टुकड़े डाल देने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह से अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो तो एग्जाम में ज़्यादा नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले ही आपके कंटेंट उतने अच्छे ना हो, अगर कंटेंट अच्छा भी हो लेकिन हैंडराइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद आपके नंबर कम आते हो? तो हो सकता है कि ऐसा आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफी शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, वो लोग काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सही करें और कम समय में इसे कैसे और ज्यादा इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, अपना कीमती समय कुछ मिनट के लिए इस वीडियो में स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारने में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हैंडराइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन तरीकों पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हो। हम टीचर्स जब भी स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करते हैं तो पहले पेज का इंप्रेशन सबसे खास होता है, और हम टीचर्स का मानना है कि जब हम बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और उनकी कॉपी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहला इंप्रेशन यही आता है कि इस बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है। वहीं अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो टीचर के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और इसका सीधा बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि टीचर पॉजिटिव तरीके से कॉपी चेक करते हैं और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है तो आप बहुत लकी हो, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिर हम टीचर्स किस दिन काम आएंगे? तो आइए अब हम जानते हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारे। नंबर 8, सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना होगा, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही है तो हम अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ लिखो तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखो। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टेबल के ऊपर सिर रख कर लिखते हैं। और आप खुद बताइए, अगर कोई टेबल के ऊपर सिर रख कर और गर्दन को झुकाकर लिखेगा तो उसकी हैंडराइटिंग भला कहां तक अच्छी आएगी? इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और लिखते समय एक सही पोजीशन में बैठना है। हमारी पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए जिससे लिखते समय हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। टिप नंबर 7, हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी यह काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लिखते समय पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। जब हम पेन को कसकर पकड़ कर लिखते हैं तो इसके दो घाटे होते हैं। एक तो हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगता है और दूसरा, जब हम पेन को टाइट पकड़ कर लिखते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है और इससे आपने क्या लिखा है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए आप जब भी लिखो तो अपने पेन को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से पकड़ो ताकि इस पेज की राइटिंग अगले पेज पर ना दिखाई दे। नंबर 6, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी काम को जल्दी में नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है और किसी को समझ में नहीं आती। इसलिए हमें हमेशा धीरे धीरे लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे और दूसरों को समझ भी आए। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी आने लगे तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, इस टिप के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दरअसल जब हम लिखते हैं तो हम केवल अपने पंजों का यूज करते हैं, जिससे हमारे हाथों में जल्दी दर्द होने लगता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें लिखते टाइम अपने पूरे हाथ को मूव करते हुए लिखना है, जिससे कि हमारे हाथ में दर्द नहीं हो और हम साफ साफ और देर तक लिख भी पाएं। आप इसे ट्राई करके देखिए, आपको जबरदस्त फायदा होगा। टिप नंबर 4, अब अगले पॉइंट पर आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए कि किसी कमरे के अंदर में बहुत सारी बॉल्स डली हुई है जो इधर उधर बिखरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बगल वाले कमरे में बहुत सारी बॉल्स हैं जो बिल्कुल लाइन में रखी हुई हैं। अब आप खुद बताइए, दोनों में कौन सा कमरा देखने में आपको अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स, जिस कमरे में बॉल्स को अच्छी तरह से सेट किया गया है वो कमरा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह हमारी राइटिंग भी होती है। अगर हम लिखते समय वर्ड्स के बीच एक जैसे गैप नहीं रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए लिखते टाइम हमें शब्दों के बीच में गैप देना है और कोशिश करनी है कि सभी शब्दों के बीच में समान गैप हो, जिससे हमारी हैंडराइटिंग साफ और अट्रैक्टिव दिखाई दे। कई बार क्या होता है कि हम शब्दों के बीच बहुत कम गैप रखते हैं या फिर बहुत ज्यादा गैप रख देते हैं, जिससे हैंडराइटिंग उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। वहीं
वहीं अगर हम सभी शब्दों के बीच में एक निश्चित गैप रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग काफी अट्रैक्टिव लगेगी। टिप नंबर 3, दोस्तों जिस तरह साफ पानी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से राइटिंग भी होता है। अगर हमारा पेज बिल्कुल साफ साफ होगा तो राइटिंग भी साफ साफ दिखाई देगी। वहीं अगर हमारा पेज गंदा होगा तो फिर कितना भी अच्छा लिख लो, देखने वाले को मजा नहीं आएगा। अब आप इन दोनों हैंडराइटिंग को ही देख लीजिए। पहली हैंडराइटिंग में पेज काफी गंदा है, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन दूसरी हैंडराइटिंग में पेज बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए हैंडराइटिंग काफी अट्रैक्टिव लग रही है। बहुत सारे स्टूडेंट यह गलती करते हैं कि अगर उनकी कॉपी में एक दो गलती हो जाए तो ऐसा काटते हैं कि पूरा कॉपी गंदा कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार यह सिखाता हूँ कि कभी भी आपको कॉपी गंदी नहीं करनी है। अगर गलती हुई है तो सिर्फ एक लाइन में ही कट लगानी है। टिप नंबर 2, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। ये कहावत तो आपने अक्सर सुनी होगी। हमारी ये एडवाइस भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही हम किसी चीज को परफेक्ट कर सकते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप काफी दिनों तक कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है और आपको लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए रोज कुछ ना कुछ लिखते रहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही दिक्कत होती थी, इसलिए पेपर शुरू होने के कुछ दिन पहले ही मैं लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देता था और पेपर आते आते मेरा हाथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाता था और मैं पेपर में बहुत अच्छा लिख पाता था। आप लोग भी इसी फॉर्मूला को ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्ट टिप नंबर 1, दोस्तों एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर बंदूक अच्छी होगी तो फायर भी अच्छा होगा, और अगर बंदूक अच्छी नहीं है तो फायरिंग भी अच्छी नहीं होगी। ठीक इसी तरह पेन के साथ भी होता है। अगर हमारा पेन अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड कंपनी का होगा तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर हम कोई सस्ता और घटिया पेन यूज करेंगे तो फिर हैंडराइटिंग खराब होना तो बनता है। इसलिए लिखते समय, खासकर पेपर में लिखते समय, हमेशा अच्छी क्वालिटी के पेन को यूज करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। जैसे कुछ लोगों को मोटे पेन से लिखना पसंद होता है, वहीं कुछ लोगों को पतले पेन से लिखना पसंद होता है। इसलिए आप जिस तरह के पेन से लिखने में कंफर्टेबल हो, हमेशा उसी पेन को यूज करें। फिर देखिए क्या गजब की हैंडराइटिंग आती है। अभी तक हमने वीडियो में जो कुछ भी सीखा, अगर उसे अप्लाई करना हो तो हम पेन चूज करने से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले अपना मनपसंद पेन चूज कर लो, फिर लिखने के लिए एक साफ सुथरा पेज खरीद लो, देन लिखना स्टार्ट करो। लिखने से पहले सही पोजीशन में बैठ जाओ और लिखते समय हमेशा इस चीज पर फोकस करो कि शब्दों के बीच बराबर गैप हो और हमारा पेन पकड़ने का एंगल सही हो। और दोस्तों जब भी लिखना स्टार्ट करो तो शुरुआत हमेशा धीरे धीरे ही करो। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर आप दनादन लिखने लगोगे और आपकी हैंडराइटिंग काफी इंप्रूव भी हो जाएगी। और एक बात और, हमने कॉपी चेक करने के दौरान बच्चों में ये पाई कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं और उनकी हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी होती है, लेकिन पेन से निकलने वाली हल्की हल्की स्याही पेज पर लगती रहती है और पूरे पेज पर डॉट डॉट बन जाते हैं, जिससे हैंडराइटिंग काफी बिगड़ जाती है। इसलिए पेपर के लिखते समय हमेशा एक छोटा सा कपड़ा या रुमाल का टुकड़ा अपने पास रखें और समय समय पर पेन की नीब को साफ करते रहें। यहाँ तक मुझे याद आता है कि मैं अपनी मैट्रिक के एग्जाम में जेटर पेन से लिखा करता था और उसकी यही प्रॉब्लम होती थी। सो मैं एक रुमाल रखा करता था और रुमाल से बार बार उस नीब को साफ किया करता था। तो दोस्तों इस वीडियो की मदद से हमने आपकी लाइफ में अच्छी हैंडराइटिंग नाम की एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज ऐड की है और बदले में हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक चाहिए। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ तफीम सर, फाउंडर ऑफ ISB कम्युनिटी, और मेरा विजन है ओल्ड लर्निंग मॉडल को रिडिफाइन करना। मैं एक मिशन पर हूँ 1 बिलियन स्टूडेंट को हेल्प करने का, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रियलिस्टिक, क्रिएटिव और इंटरैक्टिव तरीके से सीखने में, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। वीडियो के माध्यम से मैं अपने मिशन पॉसिबल लर्निंग मॉडल का आइडिया आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप इस कोर्स को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे कम्युनिटी में आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्री ई बुक डाउनलोड कीजिए और VIP फेस ग्रुप में शामिल हो जाइए।